नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ऊपर के चित्रों में एक लड़की टेलीफोन पर बात कर रही है, लड़का अखबार पढ़ रहा है। हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर व्यक्त करते हैं। अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने का माध्यम भाषा है। अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांच, स्पेनिश, रूस आदि। भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी के अलावा हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में बोली जाती है। बोली भाषा का ऐसा रूप है जिसका प्रयोग बोलकर किया जाता है। इन बोलियों का क्षेत्र सीमित है। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जब हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की बोली बदल जाती है। तो बोली में आ जाता है भोजपुरी, गढ़वाली, हिमाचली, अवधी, हरियाणवी आदि बोलियां हैं जो एक क्षेत्र विशेष पर ही बोली जाती हैं। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। अब हम भाषा के प्रकार के बारे में जानेंगे। भाषा के दो प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए, मौखिक भाषा जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी बोलकर प्रकट कर रहे हैं, अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात यह मौखिक भाषा है। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम पुस्तक, अखबार, पत्र आदि का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहले से लिखी हुई अपने मन के भावों को रखते हैं और हम उसे पढ़ते हैं, अर्थात पुस्तक, अखबार, पत्र आदि का प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है और बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा का रूप है। अब है लिपि। यहाँ आप जो देख रहे हैं यह है मात्रा। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग और अह यह अनुस्वार और विसर्ग है। इसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि
लिपि कहलाती है। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है। जिसे यहाँ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि। हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी, नेपाली, जिसकी लिपि है देवनागरी, जापानी, जर्मन, रोमन। सभी भारतीय भाषाएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। रोमन भाषाएं भी बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उल्टे पुल्टे शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। है, गाना, राम, रहा, गा। ऊपर लिखे शब्दों को यदि पढ़ा जाए तो इनका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। गाना, राम, रहा, गा। इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि मात्रा शब्दों को मिलाने से उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि इन शब्दों को विभिन्न एक निश्चित नियम के आधार पर लिखा जाता है ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो सके। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का शुद्ध रूप सीखा जाता है। व्याकरण हमें कर्ता, क्रिया, कर्म, काल, लिंग, वचन आदि का उचित प्रयोग सिखाता है। ऊपर लिखे वाक्यों को हम व्याकरण की सहायता से शुद्ध कर सकते हैं तथा उसका सही अर्थ समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। ऊपर लिखा हुआ है, गाना, राम, गा रहा। उसी को हम व्याकरण की भाषा में जब हम लिखते हैं तो राम गाना गा रहा है। अर्थात व्याकरण वह भाषा है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान होता है। व्याकरण से ही हमें प्राप्त होता है। यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को जिसके द्वारा हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलने का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यहाँ व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अर्थात व्याकरण को 3 खंडों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक और होता है पद विचार, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यही पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार। जब हम व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण का विचार करते हैं तो यह वर्ण विचार कहलाता है, जैसे क, ख, ग आदि। वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम वर्ण विचार में आगे पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों को आपस में जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है, जैसे क प्लस ल क्या होगा? कल। उसी प्रकार न प्लस ल
नल। क्या होगा? नल। शब्दों के विचार को शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों को आपस में मिलने से वाक्य बनता है। इसके अंतर्गत विचार को वाक्य विचार कह सकते हैं। पहले हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे वर्ण विचार, फिर पढ़ेंगे शब्द विचार और उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य विचार। इन तीनों के बारे में हम विस्तृत रूप से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आइए एक दृष्टि डालते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा की ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। बोलकर विचार प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और उसके शुद्ध रूपों के नियम को बताता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के नियमों को बताता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप खुद से करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।